हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ओके, तो इसके पहले हमने ओजोनोलिसिस कंप्लीट किया था। अब देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का हाइड्रेशन होने से हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा और वो होंगे अल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शंस किस टाइप से होगी तो देखो, अल्काइन का जब हाइड्रेशंस करते हैं हम तो हाइड्रेशंस करने के लिए वहां पर क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4। ठीक है, तो उसका भी किस तरीके से प्रोपोर्शन होता है, 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो अल्काइन, ओके, अल्काइन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4, okay, sulfuric acid and 1% HgSO4। ठीक है, so 40% H2SO4 and 1% HgSO4 क्या होगा, सबसे पहले अल्काइन वाटर के साथ में रिएक्ट होगा, मतलब हाइड्रेशन होगा। ठीक है, सो रिएक्ट विद दिस कंपाउंड्स 40% H2SO4 and 1% HgSO4 gives, ठीक है, क्या देंगे, ये एक्चुअली अनस्टेबल कंपाउंड देंगे या स्पेसिस देंगे जिसको हम इनॉल कह सकते हैं। ठीक है, सो gives the unstable species और उसी को हम कहेंगे यहाँ पर इनॉल। ओके, इसका बाद में क्या होता है, then followed by tautomerism। ठीक है, followed by tautomerism it gives carbonyl compound। ठीक है, it gives carbonyl कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस करेंगे, मतलब क्या होगा, अल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड होगा और उसके बाद टॉटोमेरिज्म, ठीक है, फिनोमिना से आगे आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, मतलब अल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखो होगा क्या कि अल्काइंस के तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अगर हम इथाइन का अगर हाइड्रेशंस करवाते हैं तो इथाइन यही एक अल्काइन है कि जिससे आपको सिर्फ अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ अल्काइन मेंबर्स हैं, ठीक है, उनसे आपको कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए मिलेगा। सो ओनली इथाइन गिव्स अल्डिहाइड एंड रेस्ट ऑफ द अल्काइंस गिव्स कीटोन। ठीक है, अब इस मेथड में ये दो बातें खास तौर से ध्यान में रखना है कि इस प्रोसेस में हाइड्रेशंस करते वक्त क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होगा, लेकिन उसका एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, जो भी अनस्टेबल स्पेसिस वहां पे बनेगा यानी इनॉल। इसका टॉटोमेरिज्म होने के बाद में फाइनली आपको अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल की बात करते हैं तो इथाइन में यानी अल्काइन में कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे कि दो कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से इस तरफ सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, समझ में आ रहा है, ये जनरल हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो या यहाँ से कार्बन की और चेन हो, तो ये है जनरल, दैट इज अल्काइन। ओके, इस अल्काइन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 40% सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, 1% ऑफ HgSO4। ठीक है, ये जो HgSO4 है मर्क्यूरिक सल्फेट, ये मर्क्यूरी सल्फेट यहाँ पर क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट का काम करेगा। तो 40% सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पर क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना है इनके प्रेजेंस में। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से ऐड होगा, मैंने कहा मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो जनरल रिएक्शंस अब देखते हैं कि हमने सिंपल सा एक अल्काइन लिया है, हो सकता है कि हाइड्रोक्सिल यहाँ पर फर्स्ट कार्बन में और हाइड्रोजन यहाँ पर सेकंड कार्बन में। हम जब डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे तब वहां पर एडिशंस हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स से करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचो जनरल में मान लेते हैं ये हाइड्रोक्सिल अगर इस कार्बन में ऐड होता है, ठीक है, तो कार्बन में हाइड्रोक्सिल ऐड होगा इस तरीके से, और फिर ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में, और सेकंड कार्बन में अब क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड होगा। अब ये जो कंपाउंड्स दिख रहा है, इस कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम इन ऐसे यूज करते हैं, और OH के लिए क्या लिखते हैं, OL, तो इसका नेम क्या बन गया, इनॉल। ठीक है, जनरल में इसको क्या बोलेंगे, इनॉल। अब इस इनॉल का क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म मतलब एक रिवर्सिबल प्रोसेस जैसा होता है, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है। और यहाँ पर टॉटोमेरिज्म यानी क्या होता है,
ठीक है, टॉटोमेरिज्म भी हम समझेंगे। टॉटोमेरिज्म होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसका कन्वर्शन कार्बोनिल कंपाउंड में होता है। वो किस तरीके से, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और उस वक्त ये डबल बॉन्ड्स के पाए इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ से इस हाइड्रोजन का, ठीक है, ट्रांसफर होता है कहाँ, इस कार्बन की तरफ। तो कंपाउंड्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ में हो जाता है डबल बॉन्ड, ओके, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। उसके बाद यहाँ पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा, यानी ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, डिपेंड करेगा आप कौन सा यहाँ पर अल्काइन यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इसमें ये एक बात है कि टॉटोमेरिज्म, HOH का एडिशन तो हम मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से करेंगे और वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म किस तरीके से होगा, जब कोई तीन स्पेसिस है, जैसे कि मान लेते हैं X, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा Y से और Y डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा किसी थर्ड स्पेसिस से, यानी Z से। समझ में आ रहा है, तीन स्पेसिस हमने लिया यहाँ पर X, Y एंड Z। तो मान ये जो X है, इस स्पेसिस में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जो भी स्पेसिस होगा इसमें हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, X की जगह हाइड्रोजन नहीं चाहिए, X की जगह कोई भी एटम हो सकता है, लेकिन उसके पास में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब दिस X हैव हाइड्रोजन, मस्ट हैव हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये जो Y है ये कोई भी एटम हो सकता है, दैट इज एनी एटम्स, ठीक है। और Z जो है ये एक ऐसा एटम्स होगा जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। मतलब इस केस में Z जो है ये कार्बन हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ भी यहाँ पर एटम हो सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ओके। और X ऐसी स्पेसिस होगी जिसमें हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वहां पर कार्बन हो सकता है सपोज, जिसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो X के पास जो हाइड्रोजन होगा, इस स्पेसिस के पास जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होता है किसकी तरफ, Z की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब इस पे X में जो भी हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन एक्चुअली शिफ्ट का होगा Z की तरफ, और उस वक्त ये डबल बॉन्ड जो है ये इस तरफ शिफ्टिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कि X और Y में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में Z, और Z से इस तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन ये इस तरीके से टॉटोमेरिज्म यहाँ पर होता है, ठीक है। समझ में आया, टॉटोमेरिज्म में तीन स्पेसिस होनी चाहिए, X, Y एंड Z। उसमें X ऐसा स्पेसिस होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो, Y कोई भी एटम हो सकता है, और Z खासतौर से वो एटम होंगे जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि सिर्फ इथाइन ही एक ऐसा अल्काइन है कि जिसका हाइड्रेशन करने के बाद वहां पर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, बाकी रेस्ट मेंबर्स ऑफ अल्काइन जो हैं वो कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इथाइन से स्टार्ट करते हैं, तो देखो H C, ये ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया H, ठीक है। दिस इज इथाइन, ओके। अब इथाइन का रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ में। सो इथाइन रिएक्ट्स विद वाटर in presence of 40% H2SO4 and 1% HgSO4, ठीक है। This acts as a catalyst, okay। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ पर जो मल्टीपल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए थे, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप OH इस फर्स्ट कार्बन में और H ये सेकंड कार्बन में ऐड कर सकते हो, या फिर OH सेकंड कार्बन तो H आप फर्स्ट कार्बन में ऐड कर सकते हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो HC यहां से यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इस वक्त कार्बन एक नया बॉन्ड बनाया है, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसमें से एक बॉन्ड कम होगा, टूटेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर सेकंड कार्बन के पास क्या दिखाई देगा आपको, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही, ओके, और एक हाइड्रोजन इसमें से इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये कंपाउंड्स क्या बन गया, डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन,
और OH के लिए क्या लिखोगे आप, OL, तो इनॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है, इनॉल। या फिर कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, इथ। डबल बॉन्ड के लिए EN और OH के लिए OL, तो नाम क्या बनेगा यहाँ पर, इथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से इनॉल बन गया। अब इस इनॉल का क्या होता है, इस इनॉल का आगे होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में यहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, इस कंपाउंड में क्या टॉटोमेरिज्म हो सकता है, तो इस फार्मूले के हिसाब से देखते हैं। देखो यहां पर X सिंगल बॉन्ड Y और डबल बॉन्ड Z है। ठीक है, तो देखो यहां पर X, ये जो Z है, ठीक है, यहां पर जैसे कि हाइड्रोजन इसमें, हाइड्रोजन इस कार्बन में और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, ये इनॉल बन गया। अब इसका टॉटोमेरिज्म हो सकता है क्या, देखो कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो Y और Z में डबल बॉन्ड है, मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए Y, ये हो जाएगा Z। ठीक है, तो इस तरफ ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड किसके बीच दिख रहा है, Y और Z के बीच में, तो इसको Z मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, Y। ठीक है, ये हो गया Y, और इस Y के साथ में कौन सी स्पेसीज जुड़ी हुई है, X, यानी वो हो सकता है ऑक्सीजन, जिसके पास मैंने कहा था कि वो क्या होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसके पास हाइड्रोजन है। ओके, तो X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, तो यहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अब होगा ये कि इस X के पास मैंने कहा जो हाइड्रोजन है वो कहां शिफ्ट होगा, Z के पास शिफ्ट होगा। ठीक है, और इससे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और सिंगल डबल बॉन्ड में। तो यहां पर देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किस तरफ शिफ्ट होगा, इस कार्बन की तरफ। ओके, तो यहां पर बन जाएगा CH, यहां से हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, समझ में आ रहा है, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, C, देन इधर H। अब यहां पे जो सिंगल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, क्योंकि X और Y में जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और Y और Z में जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। समझ में आ रहा है, इस तरीके से होगा। अब ये होता ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है एक्चुअली, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ इन्वॉल्व करेगा, इससे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां से कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां से जो H+ आयन निकलेगा, ये H+ इस कार्बन को अप्रोच करेगा, जिससे ये स्पेसीज बन जाएगी। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से यहां पर फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CHO, इसी को आप क्या बोलते हो, एसिटाल्डेहाइड। ठीक है, इसको हम क्या कहोगे, एसिटाल्डेहाइड। ओके, CH3CHO क्या बन गया, एसिटाल्डेहाइड बन गया, मतलब अल्डेहाइड का फॉर्मेशन हो। तो इथाइन के केस में अल्डेहाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट अगर अल्काइन देखते हैं, फॉर एग्जांपल अब इस तरह से शो करेंगे कि CH3, ओके, C, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देन हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है, या कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल हो गई, CH3 हाइड्रोजन। इसका नेम क्या होगा, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3 के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोप। ओके, और सफिक्स यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए ENE, तो सॉरी YNE, तो क्या होगा यहाँ पर प्रोपाइन। अब इस प्रोपाइन का रिएक्शन हम क्या करेंगे, इट इज रिएक्ट्स विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्या 40% ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एंड देन 1% ऑफ HgSO4। इसका रिएक्शंस करवाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, अनस्टेबल स्पेसीज बन जाती है, मतलब इनॉल बनता है। अब इनॉल बनते हुए क्या कहा कि वाटर मॉलिक्यूल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो सोचना है कि मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। अब ये कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल में क्या कहा था हमने कि नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट्स गोस टू द कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन दिख रहे हैं, इसमें इस कार्बन की तरफ तो हाइड्रोजन है लेकिन इस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन्स की तरफ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है, इसमें ऐड होगा, और हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन में ऐड होगा। ठीक है, अब कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3, एक बॉन्ड कार्बन नया बना रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा भी, तो CH3C, देन यहां पर होगा OH। ठीक है, OH, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, कार्बन के साथ पहले से एक हाइड्रोजन तो था ही, अब एक हाइड्रोजन और इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आया, अब इसको भी आप क्या कहोगे, डबल बॉन्ड है तो इन, OH के लिए आप क्या लिख सकते हो, OL, इनॉल हो गया। अगर आप इसको नंबरिंग से शो करोगे तो कार्बन की चेन देख लो, कितने कार्बन है 3, तो यहां पर प्रोप, डबल बॉन्ड इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे लिए ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन।
तो फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे prop 1en, और सेकंड कार्बन से OH अटैच है तो इसको बोलेंगे 2OL, यानी prop 1en 2OL यानी इनोल। अब इसका नेक्स्ट केस में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। ओके, तो ये क्या टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, फिर से इस फार्मूले के हिसाब से चेक करेंगे। X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z। चलो देखो, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये कार्बन Y हो सकता है, तो ये कार्बन को हम क्या करेंगे, Z कंसीडर करेंगे। फिर Y के साथ सिंगल बॉन्डेड X ये है, लेकिन इसमें खास कंडीशंस क्या दिया है कि दिस X शुड हैव हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है इस स्पेसिस में। ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन है। ओके, तो यहां टॉटोमेरिज्म होगा। अब क्या होगा टॉटोमेरिज्म में, क्या कहा मैंने कि X के पास, इस स्पेसिस के पास जो हाइड्रोजन है वो कहां शिफ्ट होता है, Z की तरफ। ठीक है, और Y और Z का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो सिंगल बॉन्ड इधर का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। बस वैसे इसको बनाना है, तो क्या होगा CH3, ठीक है C। अब इस Y और X में जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट करोगे, डबल बॉन्ड में, तो C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन X का कहां शिफ्ट हो रहा है, Z की तरफ, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड में। सो कार्बन हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दैट हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टुवर्ड द कार्बन, तो यहां पर फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब देखो ये है क्या, CH3 C CH3 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या है, कीटोन है। ठीक है, और इस कीटोन को हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलेंगे इसको, एसीटोन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, डाइमिथाइल कीटोन। समझ में आ रहा है, एसीटोन या बोलेंगे इसको डाइमिथाइल कीटोन। तो इस तरीके से हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन होता है, और दो स्टेप में होगा। सबसे पहले तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करना है अगर वहां पर आपको अनसिमेट्रिकल पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से ऐड करो, और सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आप करना है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए ये ध्यान में रखना, ऐसा आपको जहां पर दिखाई दे वहां पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो कैसे हुआ, X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, और ये Z की जगह इनमें से कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा सल्फर भी हो सकता है। तो जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं वो स्पीसीज यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो स्पीसीज होगी इसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। समझ में आ रहा है। तो दो एग्जांपल्स हमने जैसे यहाँ पर देखे, इथाइन है, और ये एग्जांपल देखा प्रोपाइन, तो प्रोपाइन से भी हम यहाँ पर कीटोन बना सकते हैं। इसमें अल्डेहाइड ही बनेगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ अल्काइंस है उनमें सब में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये था अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।